जय साईनाथ, जय साईं बाबा। हरिद्वार, मथुरा, काशी, शिरडी में तीरथ सारे हैं। साईं बाबा तेरे चरणों में चारों धाम हमारे हैं, चारों धाम हमारे हैं। शिरडी हमारा वृंदावन है, शिरडी गोकुल धाम है। साईं हमारे कृष्ण कन्हैया, साईं हमारे राम है। शिरडी न देखी कुछ भी न देखा, शिरडी गोकुल धाम है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये हकीकत इसमें नहीं लगा है, उसमें लगा है। इसमें लगा है ना, तो आते हैं बस। हाँ, इसमें लगाते हैं ना। हाँ। तो ये मैं कहानी नहीं, हकीकत पेश कर रहा हूँ आपके सामने। ये हमारे दहीसर में, मुंबई में एक लता जी रहती है। वो साईं की बहुत दीवानी है। जब भी देखो साईं 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 साईं। मैं भी देखता हूँ कि उनको बहुत अच्छे से, उनको मैंने पूछा आप कब से जा रही हैं शिरडी? बोलती मैंने गई हूँ 4-5 बार, लेकिन दिल को अभी भी सुकून नहीं मिला। सुकून क्यों नहीं मिला? क्योंकि कुछ पूजा में कुछ कमी होगी, नहीं तो बाबा ने मेरी हर बात को पूरा किया, हर मुराद को पूरा किया है। लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको, मैं चाहती हूँ कि मैं शिरडी में एक मकान लूँ, और मैंने मकान लिया भी, और बाबा की मेहरबानी से लिया। मकान मेरे को किराए पे मिला, और आप मकान देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ये सिर्फ बाबा की करामात है। बाबा ही सब कुछ कर सकते हैं। बाबा ही जानते हैं हमारे दिल में क्या है। और मैंने बाबा से कहा, मेरा बेटा है, मेरा बेटा भी बेचारा हैंडीकैप है, लेकिन मैं उसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकती हूँ। बाबा ने मेरे को बहुत ताकत दी हुई है, लेकिन मैं भी हैंडीकैप ही हूँ। मैं चल नहीं सकती, लेकिन बाबा से मैं हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी हर मुराद पूरी करो। बाबा बोलते तू मेरे साथ में चल, तू 10 कदम बढ़ाएगी, मैं 20 कदम बढ़ाऊँगा, तुझे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बाबा का ये कहना, बाबा को रोज़ सुनती है वो, बाबा का बहुत ध्यान देती हैं। लेकिन क्या करें, कर्मों का फल भी तो मिलता है। आखिर कर्म जो हमने किया है वो भी तो फल मिलना है। तो इसके लिए वो रोज़ बाबा से हर एक मुराद के लिए आग्रह करती है, और हर मुराद पूरी होती है। उन्होंने अपने आप को बाबा के चरणों में न्यौछावर कर दिया कि बाबा ही करेंगे जो करेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक इंसान हूँ। लेकिन बाबा भी कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो राम ही करेंगे, राम ही करेंगे। राम लल्ला आएंगे आएंगे आएंगे। वो अयोध्या में अब वो जश्न चल रहा है ना राम जी का, तो ये भी वहाँ जाना चाहती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर है। बोलती बाबा मेरे को भी वहाँ ले जाओ ना। लेकिन बाबा कहते हैं भैया ये तुम ही कोशिश करो तो जा सकती हो, और राम ही ये सब कर सकते हैं। लेकिन बाबा का मैं आपको क्या बताऊँ, बाबा ने जो उनके लिए किया, वो भोग लगाती हैं रोज़। बाबा को भोग लगाती हैं कि बाबा मेरी तमन्ना पूरी कर देना। बाबा ने उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं छोड़ा कि कोई चीज़ उनकी पूरी नहीं हो। लेकिन वो बोलते हैं ना कि कर्मों का भी फल मिलता है। बाबा भी बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कर्म करोगे भैया वैसे ही फल पाओगे। अगर आम का वृक्ष लगाओगे तो बबूल तो पा नहीं सकते, आम तो आम ही मिलेगा ना। तो इसका मतलब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बाबा ही हैं। बाबा बहुत दयालु हैं। बाबा से आप जो कुछ मांग लो, बाबा आपको सब देने को तैयार है। लेकिन बाबा कहते हैं कि कर्म से आपको मिलेगा, मेरे कहने से कुछ नहीं मिल सकता। बाबा ये भी कहते हैं कि कर्म किए जाओ, कर्म के ऊपर ही आपका सब दारो मदार है। तो बाबा के लिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि बाबा से आप जो भी कुछ मांगेंगे आपकी हर मुराद पूरी होगी। ये लता जी ये गई थी बाबा के दरबार के अंदर, और 2 घंटे उन्होंने पूछा, लेकिन वो बेचारी बैठ नहीं सकती थी। उनकी कमर आप देखेंगे ना तो बेचारी मजबूर है। लेकिन उन्होंने एक से पूछा कि मैं बैठ सकती हूँ, तो बैठ गई बेचारी। 2 घंटे बाबा को निहारती रही।
रात को बाबा का सपने में बाबा आए कि बोले क्या है बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? बोले बाबा आप तो जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप मेरे बारे में भी जानते हैं, मेरे पति के बारे में भी जानते हैं, मेरे बेटे के बारे में जानते हैं। मैंने कहा ऐसा कोई गुनाह तो किया नहीं बाबा, बस मेरे को आपकी शरण में आना था और मैं आ गई, और आपने मेरे को बहुत अच्छे से मेरी देखभाल की, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं बाबा, और मेरे को मकान भी आपने दिला दिया, इतना अच्छा मकान। दूसरे दिन मकान मिल गया। गए और दूसरे दिन मकान मिल अब गया। मैं गई और दूसरे दिन मुझे मकान मिल गया। आपकी इतनी बड़ी ताकत को देखकर मैं अब प्रशंसा से भरी हो गई। मैं बोला कैसे बाबा ने मेरे साथ में किया, देखो। खाली मैंने बाबा से एक ही बार बोला था मेरे को मकान शिरडी में चाहिए, अपना तो नहीं बना लेकिन किराए पे ले लिया, अभी भी मकान वहाँ पे है और मैं किराया यहाँ से भर रही हूँ, मेरे पति मेरा किराया भर रहे हैं। आप सोचो ये कैसा बाबा का चक्कर है। लोग बोलते हैं बाबा बाबा क्या है, बाबा तो सन्यासी बाबा योगी हैं, ये है वो है, लेकिन बाबा में इतनी शक्ति है, बाबा में इतना ताकत है कि मत पूछो। आप जाके उनके चरणों में बैठ जाओ, 2 घंटे 3 घंटे आपको मालूम पड़ जाके कि बाबा क्या है। तो मैं आपसे निवेदन यही करता हूँ, शिरडी जाओ, हरिद्वार मथुरा काशी, शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा तेरे चरणों में चारों धाम हमारे हैं, चारों धाम हमारे हैं। शिरडी हमारा वृंदावन है, शिरडी गोकुल धाम है, साईं हमारे कृष्ण कन्हैया, साईं हमारे राम है। शिरडी न देखी कुछ भी न देखा, शिरडी गोकुल धाम है, साईं हमारे कृष्ण कन्हैया, साईं हमारे राम है। वो कहते हैं ना राम राम की, बाबा भी कहा करते थे राम राम की लूट है भैया, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा, फिर पछताने से क्या फ़ायदा जब प्राण जाएंगे। ये जो प्राण है ना, थोड़े से प्राण है, ये निकल जाएंगे, फिर क्या है। इसलिए बोलते हैं बाबा के दर्शन करते रहो, राम के दर्शन हो जाएंगे। बाबा बजरंगबली भी, बाबा शंकर भगवान भी है, बाबा सब कुछ है। शंकर भगवान का अवतार है हनुमान जी, और हनुमान जी भी उनको पूछते हैं बाबा को, बाबा भी एक अवतार ही है। तो बाबा के दर पे जाओ, बाबा से जो मांगना मांग लो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ, बाबा के दरबार में जाकर, लेकिन वीआईपी मत जाना, वीआईपी में मत जाना, लाइन लगा के जाना और बाबा के दर्शन करके आना। बस मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं लता जी के बारे में बता दिया। आप सोचो, उनकी तबीयत देखेंगे आप तो आप सोच सकेंगे कि कैसे वो बेचारी गई होगी एक अपंग लड़के को लेकर। हिम्मत देखो, ये बाबा की हिम्मत दी हुई है। बाबा ने उन्हें हिम्मत दी तो उन्होंने ये सब किया। गाड़ी में गए, कैसे भी गए, लेकिन पहुंच गई बाबा के दरबार में। और बाबा के दरबार में पहुंचकर बाबा से एक ही सवाल किया, बाबा मुझे मकान शिरडी में चाहिए, और मकान मिल गया। जैसे ही गए दूसरे दिन मकान उनके हाथ में, और वो दूसरे दिन मकान में चली गई। आप सोचो इस बात को। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, जिसने भी तेरा नाम लिया तू हो गया उसके साथ। आप 10 कदम बढ़ाओगे तो साईनाथ 20 कदम बढ़ाएंगे। आपको कभी भी किसी बात की चिंता नहीं होगी। चिंता तो बोलते हैं चिता समान है, क्यों चिंता करनी, जो होगा होके रहेगा, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपसे नमस्कार करता हूँ और निवेदन करता हूँ, बाबा के दरबार में जाओ। बहुत सी बसें हैं, बहुत सी ट्रेनें हैं, इवन प्लेन भी है। अगर आप प्लेन में भी जाना चाहें तो वहाँ पहुँच सकते हैं बाबा के दरबार में। धन्यवाद। और मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही मैं कहूँगा। बस जय हिंद, जय भारत।